नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आगरा से खबर है। आगरा में आरोपी अली शेर कुरैशी की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। अली शेर के खिलाफ गंभीर धाराओं में अलग अलग थाने में करीब 22 मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के समय एसीपी समेत पुलिस फोर्स मौजूद रही। मामला बोदला सेक्टर का है। सेक्टर 1 दीनदयाल उपाध्यायपुरम में है, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 1 करोड़ 20 लाख है। उसको कुर्क किया जाता है। काफी दुर्दांत अपराधी था। इसके खिलाफ जो है 22 मुकदमे दर्ज हैं। इससे काफ़ी लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे। काफ़ी सारे ऐसे मुकदमे रहे जो लिखाए भी नहीं जा सके हैं। लेकिन जो भी मुकदमे हैं इसके खिलाफ 2 गैंगस्टर के मुकदमे हैं, 2 गुंडा अधिनियम 110 जी के भी 2 मुकदमे हैं और भी अन्य बलवा वगैरह में इसके खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं। खबर बांदा से है। जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल एक किसान कुएं के अंदर सफाई करने उतरा था। इसी दौरान कुएं से जहरीली गैस निकलने लगी। किसान के कुएं में फंसे होने की सूचना पर उसे बचाने के लिए 2 लोग कुएं में उतरे। कुएं में उतरे 3 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है। बहुत पुराना कुआं है और उसमें जो है पानी वानी नहीं था, सूखा पड़ा था। तो किसी कारण बस एक व्यक्ति अनिल पटेल हैं, वो उतरे कुएं में और कई लोग देखते रहे कि ये वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके बाद एक दूसरा परमा बिरादरी का व्यक्ति था, वो भी उतरा। इसके बाद तीसरा उतरा। फिर जब ये हुआ कि चौथा उतरने की कोशिश किया तो फिर वो समझ गए कि यहाँ जहरीली गैस का कुछ प्रकोप है। इस वजह से फिर वो जो है चौथा व्यक्ति को रोक लिया गया। तत्काल सूचना मिलते ही एसडीएम साहब बबेरू और सीओ साहब को बुला के और इसके बाद उच्च अधिकारी भी वहाँ पे पहुँचे, सारी टीमें पहुँची और एडीएम साहब वगैरह सब लोग पहुँचे। निकाला गया और इस समय मेडिकल कॉलेज बांदा में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी से है, जहां पर कुछ लड़कों की हरकत एक बुजुर्ग की जान पर भारी पड़ सकती थी। इस वायरल वीडियो में सड़क पर साइकिल से जा रहे एक बुजुर्ग के चेहरे पर 2 उत्पाती लड़के स्प्रे मारते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार ये उत्पाती लड़के बिना किसी परवाह के भद्दी हरकत करते नजर आ रहे हैं। बाइक सवार बुजुर्ग स्प्रे होने से साइकिल पर छटपटाता नजर आ रहा है। बगल में बस खड़ी दिखाई दे रही है। अगर साइकिल से जा रहे बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ जाता और वो गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सवाल ये है कि ये उत्पाती लड़के कौन हैं जो दूसरों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं? क्या ये रील बनाने के लिए बुजुर्ग की जान को खतरे में डाल रहे थे? इस मानसिकता और हरकत का इलाज होना जरूरी है। इन चेहरों को आप पहचानिए और पुलिस को खबर दीजिए, जिससे कि ये उत्पाती सलाखों के पीछे भेजे जाएं। और झांसी की पुलिस को इन उत्पातियों की पहचान करनी होगी, क्योंकि जिस इलाके का ये फुटेज है झांसी के, वहां पर आसपास सीसीटीवी के फुटेज जरूर देखने को मिलेंगे। सीसीटीवी कैमरे होंगे और अगर इस पुल के पास कहीं पर सीसीटीवी हैं तो इन लड़कों के साफ चेहरे भी लोग देख पाएंगे। हेलो आगे बढ़ते हैं। महराजगंज की लड़की से नेपाल में गैंगरेप का आरोप है। लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आरोप है कि बैरावा के एक होटल में 6 लड़कों ने गैंगरेप किया। आरोपियों में 3 लड़के महराजगंज के रहने वाले हैं और 1 गोरखपुर का है। होटल संचालक ने नेपाल पुलिस को आरोपियों को सौंपा है और बैरावा में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। सभी आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर जेल भेजा गया है। लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 3 दिन पहले लड़की नेपाल के बैरावा में घूमने गई थी और वहां के होटल में रुकी थी। हामीले यो 18 तारिक असोज 3 गतेको दिन रेप केस भएको भनेर एकजना पीडित महिला पीडित चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुभयो। उहाँले चाहिँ केही व्यक्तिहरूले यो भैरवा सिद्धार्थ नगरपालिकाको बसपार नजिकै एउटा होटलमा आरोरो होटलमा लगेर केही व्यक्तिहरूले मसित चाहिँ अलि दुर्व्यवहार गरेको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन परे बमोजिम हामीले चाहिँ तत्काल अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएका छौँ र अहिले यो केसमा सम्बन्धित
उजुरीमा उल्लेख भएका 6 जनालाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाएका छौँ र यो सम्बन्धमा सम्मानित जिल्ला अदालत रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट 7 दिन म्याद थप लिई अहिले यिनीहरूलाई कस्टडीमा राखेर चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। बिजनौर के इस्माइलपुर डेमी गांव में गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। गुलदार के पकड़े जाने से गांव वालों ने राहत की सांस ली है। गुलदार के हमले में अब तक 24 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम गुलदार को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई है। फर्रुखाबाद के मोहल्ला छावनी में एक सियार अचानक एक मकान में घुस गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने सियार को भेड़िया समझ लिया और दरवाजा बंद कर बाहर निकल आए। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सियार का रेस्क्यू किया। घर में बंद सियार का वीडियो भी सामने आया है। जख्मी है। झांसी के मडोरा गांव में 15 फीट लंबा अजगर मिला है। विशालकाय अजगर को देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। गांव वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अजगर को झाड़ियों से बाहर निकाला गया। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। आगरा में जंगली जानवर ने घर में बंधी 9 बकरियों पर हमला कर दिया। सभी बकरियों की मौत हो गई। घटना नगला पेमा गांव की है। लोगों के मुताबिक जंगली जानवर पहले भी 50 से ज्यादा जानवरों पर हमला कर चुका है। वन विभाग की कार्रवाई न करने से लोग नाराज हैं। बुलंदशहर में कोचिंग गए छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। अननोन नंबर से कॉल करके कोचिंग सेंटर के नीचे बुलाया और छात्र को जमकर पीटा गया है। मामला थाना जहांगीराबाद के पास का है। हमलावर कार और बाइक से आए थे। छात्र को मर्डर का डर सता रहा है। हरदोई में लड़कों को सड़क पर रील बनाना भारी पड़ गया। पुलिस ने रील बनाने वाले 5 लड़कों को गिरफ्तार किया है और इनकी 2 बाइक को सीज कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि लड़के आपत्तिजनक रील बना रहे थे। इसकी शिकायत पुलिस को मिली है। इसके बाद इनको पकड़ा गया। मामला सिनेमा चौराहे से जिला अस्पताल के पास का है। मेरठ में एसटीएफ और आर्मी इंटेलिजेंस को सफलता मिली है। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से सेना का नकली आई कार्ड, कैंटीन कार्ड, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किया गया अरविंद राणा मिलिट्री में सफाई कर्मचारी था और उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी। अरविंद सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 5-5 लाख रुपए ठग रहा था। पुलिस और मौके पर पहुंचकर अरविंद राणा नाम के व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया गया। उसे थाने लाके जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह एक पहले मचन नदी में सफाई कर्मचारी था और नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ने के बाद से वह लगातार लोगों को, जो युवा होते हैं, उनको नौकरी दिलाने के नाम पर ठग रहा है और उनसे करीब 5 लाख रुपए देके इससे उनका फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट और जो नियुक्ति प्रमाण पत्र होता है वो बनवाता है। ग्रेटर नोएडा में एक महिला को ऑनलाइन खरीदारी करना महंगा पड़ गया। महिला को खाली डिब्बों की डिलीवरी की गई। महिला ने कॉस्मेटिक का सामान मंगाया था लेकिन डिब्बे खाली थे। कंपनी के कस्टमर केयर पर केस दर्ज कराया गया है। कानपुर में एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर साजिश रची गई है। एक बार फिर ट्रेन के आगे गैस सिलेंडर रखा मिला है। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा गया था। लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगा दिया और ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हो गई। मालगाड़ी ट्रेन कानपुर से प्रयागराज जा रही थी। फिलहाल जीआरपी और आरपीएफ मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। मामले में आगे तहकीकात की जा रही है कि यह सिलेंडर किस प्रकार से वहां पहुंचा है और किस उद्देश्य से पहुंचा है। निश्चित रूप से इसमें जांच की कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी इसमें मामला दर्ज, संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया जाएगा
और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध रेलवे नियमानुसार कार्रवाई करेगा। हाथरस में सासनी रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर गौवंश के अवशेष मिलने का आरोप है। काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंदुवादी संगठनों के कुछ पदाधिकारी भी पहुंच गए। सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस फोर्स आ गई। लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया और अवशेषों की सैंपलिंग कराई गई। पुलिस अभी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में तंबाकू को लेकर विवाद हो गया। गांव के 3 दबंगों ने 50 साल के शख्स की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला कुर्थल गांव का है। घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं। बागपत में पुलिस कार्रवाई से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। गांव वालों का आरोप है कि चोर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कार सवार शराबी ने पत्थर मार दिया था। मामले में पुलिस ने 24 लोगों पर गलत मुकदमा कर गिरफ्तारी की। गांव वालों ने निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग की है। बीजेपी नेता सहरपाल के नेतृत्व में ग्रामीण थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक पक्ष की लड़की समेत 11 महिलाएं घायल हो गईं। सभी का इलाज चल रहा है। 9 महिलाओं को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मामला चंदापुर गांव का है। गांव में हनुमान मंदिरा का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा था। बगल में एक पक्ष की जमीन है जिस पर उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण का विरोध किया। कूड़ेबार सीएससी से करीब 5 से 7 लोग घायल अवस्था में हमारे यहाँ आए हैं। चोटें उनको मामूली हैं, उनको भर्ती करके उनका उचित उपचार किया जा रहा है। घायलों में अधिकतर महिलाएं ही हैं। हरियाणा के चुनावी रण में सीएम योगी ने एक बार फिर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे वाला बयान दोहराया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर हिंदू एक हो गया तो कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर पाएगा। उन्होंने चुनावी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले और 2017 के बाद में फर्क भी समझाया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की आस्था पर प्रहार करते हैं और विदेश में जाकर देश को अपमानित करते हैं। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले दंगे होते थे। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित थे, उनका कोई सम्मान नहीं होता था। और पिछले 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के मंच पर 2 नेताओं के बीच बहस की तस्वीर वायरल हो रही है। वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मौजूदा मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार के बीच तीखी बहस होने का दावा किया जा रहा है। जयंत चौधरी ने जिस दौरान मंच पर भाषण दे रहे थे, ये दोनों मंत्री मंच पर एक दूसरे से बहस करते नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच किसी बात पर विरोधाभास है और बहस के बाद अनिल कुमार अपना सीट बदलकर कपिल देव अग्रवाल से दूर बैठ जा रहे हैं। इस घटना के बारे में जब कपिल देव अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हम बात कर रहे थे, बात नहीं कर सकते क्या? वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप अनिल मंत्री और आप आपस में कैसी बातें करते हो? बात भी ना करें, आपस में बातचीत कर रहे हो। तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट को समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव खाद्य विभाग की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में भी मिलावटी प्रसाद खोई की शिकायत मिली है। खाद्य विभाग को मिलावटी खाने पर तेजी से काम कर कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है।
और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। वाराणसी में 15 नवंबर को देव दीपावली होगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार योगी सरकार देव दीपावली को दिव्य और भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों से घाटों और कुंडों को रोशन करेगी। लाखों दीप गाय के गोबर से बने होंगे। इसके अलावा घाटों की साफ सफाई होगी और गंगा किनारे सदियों से खड़े ऐतिहासिक घाटों को फसाड लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट से रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही लेजर शो के जरिए घाट पर गंगा अवतरण और शिव महिमा की कहानी दिखाई जाएगी। गंगा पार रेत पर प्रदूषण रहित ग्रीन आतिशबाजी का भी शो किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देगा। घाटों पर दीपकों को लगाया जाना, जो 84 घाट हैं इसको अच्छे से सजाना, लोगों की सहभागिता इसमें रहती है। बड़ी संख्या में लोग इसमें अपना सहभाग भी करते हैं। हम घाट और नदी की दूसरी तरफ दोनों तरफ को डेकोरेट करते हैं, लाइट से दीपों से सजाते हैं। इसमें हम इस बार इंटरनेशनल फायर क्रैकर शो भी करेंगे। साथ ही साथ प्रोजेक्शन मैपिंग का भी टेंडर हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है और ये जल्द से फाइनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में दीपकों की संख्या होगी। बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जो बनारस कल्चर के रूप में फेमस है। यहाँ का लोकल फोक, यहाँ के आर्टिस्ट को मौका दिया जाएगा। क्वाड समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अपने अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चांदी से बना ट्रेन का मॉडल उपहार में दिया, जो 93% चांदी से बनी है, जिसे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कारीगरों ने बनाया है। प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को भी खास तोहफा दिया। उन्हें पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की खास पश्मीना शॉल भेंट की। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई मायनों में बेहद खास रही है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उनका खास ख्याल रखा, उनसे कई बार गले मिले। पीएम मोदी और भारत को अमेरिका की तरफ से 297 प्राचीन धरोहर लौटाए गए, जिन्हें भारत से चोरी या तस्करी कर अमेरिका पहुंचाया गया था। इस दौरान भोजपुरी समाज के लोगों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत खातिर हमने के भूषण साहिल बनी जा और उनका बहुत हार्दिक स्वागत करें। हमारी वाइफ हेमा उनका बहुत बड़ी और हमने के सब बिहारी के तरफ से हमने के प्रधानमंत्री का स्वागत करे बनी जा बोस्टन से। हमारा नाम बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ न्यू इंग्लैंड से हमने के रिप्रेजेंट करते नहीं जा प्रमोदर हेमा। हाँ, मेरा नाम हेमा है और मैं बिहार से हूँ। यहाँ हम लोग बिहार झारखंड एसोसिएशन और FIA को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं बोस्टन से सिर्फ पीएम से मैं को देखने के लिए आई हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड मोदी है तो मुमकिन है और भगवान हमेशा हमेशा उनको चिरंजीवी बनाए रखे हमारे देश के लिए। थैंक यू। मथुरा में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग गरीबों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराते थे। पकड़े गए लोगों के पास धार्मिक पुस्तकें, पोस्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मिला है। इंद्रपुरी कॉलोनी में धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया था। जांच पड़ताल के बाद अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धर्म विशेष के लोग जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आशंका व्यक्त की गई थी कि ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। पुलिस वहाँ मौके पहुंची थी, तो जो लोग वहाँ पर बैठे थे उनसे और जो लोग बाहर से आए थे जो इस बारे में बात कर रहे थे, उनको 10-12 लोग बुला करके पूछताछ की गई। पूछताछ में ये बात आई थी कि वो अपना वो क्रिश्चियन मिशनरी के लोग थे, जो अपने उनके पास में बाइबल थे, कुछ और भी डॉक्यूमेंट थे, जो वहाँ पे जो लोग समुदाय के। सीतापुर में पुलिस की गश्त के बावजूद सड़क किनारे खड़े 2 ट्रकों से चोरों ने डीजल चोरी हो गया। चोर डीजल टैंक के ढक्कन को तोड़कर डीजल चोरी कर ले गए। ट्रक ड्राइवर जब सुबह उठा तो डीजल टैंक का ढक्कन खुला देखकर होश उड़ गए। बता दें कि एक ट्रक सड़क हादसे के बाद लावारिस मिला था। इसकी सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। डीजल चोरी की जानकारी ड्राइवर ने पुलिस को दी तो पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की
तो कैमरे खराब मिले। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फर्रुखाबाद में लोग पिछले 2 महीने से अधिक समय से बाढ़ का दंश झेल रहे हैं और लोगों के सामने खाने पीने की समस्या हो गई है। यहां गंगा और रामगंगा नदी में आई बाढ़ से 100 से अधिक गांव प्रभावित हैं। कई गांवों के रास्तों में पानी भर जाने से बंद हैं। इससे ग्रामीण, तहसील और जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी भरे होने से ग्रामीणों के पास न तो खाने का राशन बचा है और न ही जलाने को ईंधन। प्रशासन की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री भी अब तक कई स्थानों पर नहीं पहुंच पाई है। जिन जगहों पर राहत सामग्री बांटी जा रही है वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। बहराइच में जंगल के नाले में नहाते समय बड़ा हादसा हो गया। 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र की है। दोनों बच्चे अपने मामा के यहां पर आए हुए थे। नाले में पानी ज्यादा होने के कारण दोनों डूब गए और उनकी मौत हो गई। बच्चों की मौत से परिवार में मातम छा गया है। कानपुर देहात में फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया और फायर सेफ्टी विभाग की तहरीर पर महिला डायरेक्टर समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आग बुझाने के दौरान 3 मजदूरों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फायर सेफ्टी ऑफिसर की ओर से दर्ज कराई गई तहरीर में फैक्ट्री के डायरेक्टर्स पर लापरवाही का आरोप है। तहरीर में बताया गया कि बंद फैक्ट्री में चोरी छुपे मजदूरों से काम करवाया जा रहा था, जो इस हादसे का कारण बना। पुलिस ने तहरीर के आधार पर फैक्ट्री की डायरेक्टर रीना अग्रवाल, शशांक और शिशिर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एटा में गंग नहर के बाद अरिंद नदी ओवरफ्लो हो गई है। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसान नाराज हैं। किसानों ने धौली जलेसर मार्ग पर सोरखा मोड़ पर जाम लगाया। सूचना के बाद जिला पंचायत सदस्य अनिल चौधरी और एसएस नेता माता दीन भैया मौके पर पहुंचे। जाम की जानकारी मिलने पर इलाके की पुलिस भी पहुंची और किसानों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया।